ये जो पाइप है यहाँ से निकल रही, ठीक है। जब यहाँ से निकलेगी पाइप, वो हाई प्रेशर से मीडियम में हो चुका है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर था, पंखे ने फेंक के उसको मीडियम में कर दिया। यही पाइप है ना, ये पाइप है, ये मीडियम में कर दिया। यहाँ तक तो मीडियम में आएगा। अब फिर मैंने आपको बताया कि एक कैपिलरी और एक्सपेंशन वाल्व होता है, वो ये लगा है। ये देखो बिल्कुल पतली पाइप है ना, जब यहाँ से ये गैस हाई प्रेशर इससे इंटर होगी ना, ये रोल बना रखा है, इसमें बहुत सारे बैंड हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये 2-3 मीटर की वायर है, इसको रोल कर रखा है। तो जब इससे गैस जाएगी ना और गैस यहाँ से आएगी, तो यहाँ से जो हाई प्रेशर को बिल्कुल लो टेम्परेचर में और प्रेशर में कन्वर्ट कर देगी, बिल्कुल लो हो जाएगा। और जब लो हो जाएगा, यहाँ से फिर मोटे पाइप में आ रही ना सर, यहाँ से फिर मोटे पाइप में आ जाएगी, तो जो लिक्विड बनता है ना, वो फिर उसमें गैस, इसमें लिक्विड बनता है क्या? यहाँ से हाई प्रेशर आ रही है, हाई प्रेशर मीडियम, यहाँ से हाई प्रेशर गया, यहाँ मीडियम बन गया, मीडियम प्रेशर तो यहाँ आ रहा, यहाँ हाई प्रेशर गैस और मीडियम टेम्परेचर उसमें। ओके, मीडियम टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर। जब मीडियम टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस इससे आएगी ना, तो वो मीडियम टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस वो लो में कन्वर्ट हो जाएगी, लो टेम्परेचर भी हो जाएगा और लो प्रेशर भी हो जाएगा। और वो मतलब हवा पानी भी हो जाएगा क्या उसमें? पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा ना, गैस ही रहेगा, वेपर्स में, वेपर्स में होगा। तो जब मोटे पाइप में आएगी तो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पाइप जुड़े होते हैं, जैसे वो पाइप, जैसे इसमें भी पाइप 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जब इस पाइप में आएगी ना, तो इस पाइप से गैस जाएगी, तो जो लिक्विड थी ना, वो लिक्विड धीरे धीरे जब तक इंडोर तक पहुंचेगी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में मतलब यहाँ तक तो लिक्विड ही आएगा, यहाँ तक तो लिक्विड आएगा। और यहाँ से जब गैस निकलना शुरू होगी ना, वो लिक्विड, अच्छा लिक्विड इसमें आना शुरू होगा सर, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा। फिर जहाँ पे ये इसका इंडोर यूनिट लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे जाएगी तो वो गैस में कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसका टेम्परेचर होगा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जब ग्रिल से वो बाहर निकलेगी तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हमें कूलिंग देगी, ठीक है। ये सर, ये कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, यही है ना? ये दोनों कॉपर में, ये कॉपर का है, एल्यूमिनियम भी इसी का होता है, इसी का एल्यूमिनियम होता है। ये रगड़ के देख लोगे, ये कॉपर का। और लेकिन अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, आप कॉपर एल्यूमिनियम की बात करी तो ये भी देखें, जिस कंडेंसर कॉइल में गोल वाले पाइप राउंड बने, ये पाइप है, ये कॉपर है, सारा कॉपर। इसमें ये जो जाली लगी हुई है, ये आपका एल्युमिनियम है। आ जाओ सब दिखाता, क्योंकि इसमें यू बैंड पाइप है, इसमें पतली पतली ये पाइपें हैं, ये पाइपें हैं, ये एल्युमिनियम की हैं सर। अच्छा, ये कॉपर का नहीं आता? ये नहीं, 2 तरीके के आते हैं कंडेंसर कॉइल, एक कॉपर में और एक एल्युमिनियम। कॉपर में होगा तो ये पाइप बने होंगे मोटे मोटे, एल्युमिनियम में होगा तो ये पतले पतले पाइप। अच्छा, ये वाली एल्युमिनियम का। अच्छा, कॉपर का तो ये वाली कॉपर, और इसके फिन्स भी चेंज होंगे, ये फिन्स। अच्छा, इसका फिनिश अलग है क्या? इसके फिन्स अलग है, ये एल्युमिनियम में, ये कॉपर में। अच्छा, टोटल कॉपर है ये भी कॉपर है? नहीं, ये कॉपर नहीं है, ये भी एल्युमिनियम है। ये पाइप जितने दिख रहे हैं ना, ये पाइप कॉपर है, ये रगड़ के आप देख सकते हो। अच्छा, ये कॉपर में है। ये कॉपर वाले का ये जो कंडेंसर ऐसे होता, इसके प्राइस भी हाई होंगे। हाँ, ये होंगे, ऐसे होता। लेकिन एल्यूमिनियम का कंडेंसर ऐसे होगा, ये एल्यूमिनियम का। इसके अंदर जाली ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। फिर इससे पतली पाइप होती। अच्छा, पतली, ये वाली पतली ये पाइप है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पाइप है। ओके, वाह, क्या बताया सर, दोनों इधर ही मिल गया। यही भी हो गया। कूलिंग कॉइल में जा रही है, तो वहाँ से कूलिंग हमें मिल गई, गैस रिटर्न आती है, जिसे हम बैक प्रेशर बोलते हैं। जब आप गैस चार्जिंग करोगे, आपका प्रेशर इतना हाई 150, तो आपके एसी में गैस सही है। ये लेकिन जो स्टैंडिंग अभी बंद का प्रेशर है, जब आप एसी चलाओगे उस समय आप प्रेशर चेक करोगे तो इसका 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। जब वर्किंग कंडीशन का प्रेशर 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। फिर आप इसको देखोगे, ये पाइप बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ये नॉर्मल होगा। अगर ये ठंडा है और ये नॉर्मल है, तो आपके एसी में गैस बिल्कुल सही है। अगर इस पे बर्फ जम रही है, ये बिल्कुल गर्म है, तो आपके एसी में गैस लीकेज है, ठीक है। तो जब यहाँ से ये सेक्शन वाली आ रही है, ये सेक्शन वाली आएगी, मतलब जब आ रही थी वो पाइप इसमें रिटर्न आ रहा है ना, दोबारा देख लो, मोटा पाइप आ रहा है ना। वो तो ये कहाँ से आ रही है पाइप? इंडोर से ही आ रहा है। इंडोर से ये किस लिए आ रहा है? फिर आउटडोर से तो गैस भेज रहे हैं हम, भेज रहे हैं ना, तो वो गैस दोबारा भी तो आएगी।
दोबारा तो वापस आ रहा है नहीं आएगी सर। मतलब जैसे मतलब ये है कि आप इसमें गैस एसी है, वो एसी है मतलब हाँ। एसी उसे कहते हैं, एसी में कभी गैस खत्म नहीं होती या लीकेज होगी तब निकल जाएगी। अगर 10 साल 15-50 साल तक अगर कोई पार्ट लीकेज नहीं होता है हाँ। तो गैस कभी खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। गैस कभी खत्म होती ही नहीं। इसलिए ये यही से जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ये जा रही है हाँ। और ये एक पाइप से अंदर करेगी ऐसे से घूमती घूमती, हाँ। जैसे इसमें घूम रही ना सर, हाँ। सेम सर्कल है, हाँ। क्योंकि यहाँ भी जा रही पाइप, इसमें भी घूम रहे, हाँ, घूम के यहाँ से निकल के आ रही, हाँ। उसमें भी जाएगी घूमती घूमती निकल के वापस आएगी, वापस इसी में आ जाएगा। वापस इस वाले पाइप से फिर इसमें आ जाएगी कंप्रेसर में। और ये वाली जो पाइप ये पाइप से आके ये कंप्रेसर में आ जाएगा। ये एंटर हो गई, अरे। फिर उसको हाई प्रेशर करेगा, फिर ये यहाँ से निकलेगी और फिर ये यहाँ जो निकल रहे गैस इतना काम करके फिर वहाँ वापस से इसी टेम्परेचर से फिर इसी में चले इसी में जाएगा। चलाएगा, लो अच्छा। प्रेशर को फिर तो हाई करेगा। इसलिए ये जो टैंकी कभी कमी नहीं हो सकता। कमी नहीं होगा। कभी आपको कोई मतलब जो काट गया या कुछ हो गया हाँ, उस समय किसी जो ने काट प्रॉब्लम दिया है या तोड़ दिया पाइप या लीकेज, तो जब गैस निकलेगी, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। गैस ओके कभी खत्म ही नहीं होती। ओके ओके। तो ये इसका प्रोसीजर है। ओके, जब ओके। इसमें गैस चार्ज करेंगे हाँ। तो सबसे पहले ये इतना तो समझ ये में आ- तीन तो समझ में आ गया। ये सर्किल से समझ में आ गया ये सर्किल समझ फुल्ली। में आ गया। अब जैसे आप फिर भैया वो कंडेंसर तो ये कंडेंसर किस लिए दिया यार फिर? ये सर कैपेसिटर इसको बोलते हैं, कैपेसिटर, लेकिन वही। आप अपनी भाषा में इसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर बोलते हैं। ओके इसी को कैपेसिटर बोलते हैं, उसको कंडेंसर इसको बोलते हैं। कंडेंसर कॉइल होती है, ओके। कॉइल बोलते हैं। इस चीज आप एसी में जाओगे ना, आप कहोगे कंडेंसर दे दो तो शायद आपको वो निकाल के देंगे। कौन सी? वो वो अच्छा अच्छा अच्छा। एसी की दुकान पे आप शॉप पे जाओगे ओके, तो आप कहोगे कैपेसिटर दे दो, कैपेसिटर दे दो तभी देंगे। कैपेसिटर दे दो तो आपको ये देंगे। ओके, और ओके। इसकी भी एक वैल्यू होती है कि आपको कितने Power। एमएफडी का, कितने पावर का आपको चाहिए। ओके ओके इस पे लिखा हुआ होता है, ओके, ओके। वो आपके यूनिट के हिसाब से होता है। हाँ, जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको, हाँ। उस कंपनी में आपको कंप्रेसर कितनी वैल्यू का है, तो वो कंपनी खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। उसकी डिजाइन इस तरीके की करती है कि हमें कैपेसिटर उतने ही कैपेसिटी का लगाना। तो इसमें 36 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है, अच्छा 96 का। ये कैपेसिटर किस लिए लगाया? ये रनिंग देने के लिए, रनिंग मतलब? स्टार्टिंग देने के लिए, मतलब स्पीड देने के लिए हाँ ये किस में लगाता है? ये कंप्रेसर में। कंप्रेसर में। अच्छा कंप्रेसर में कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है। हाँ, वो पावर से, ये पावर जो इससे आ रहा है हाँ। वो इसको भी अलग से यूनिट देना पड़ेगा। मतलब ये एक डाउट है सर, ये तो आउटडोर यूनिट है, एक तो इंडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट का भी मतलब पावर जैक, इंडोर यूनिट का पावर जैक दोनों लगाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। ओके वो आउटडोर यूनिट की जो देखो, पावर मैं सर आपको बता दूं, हाँ। ये जो पाइप जा रही है ना, हाँ। इस पाइप के साथ में एक वायर भी जा रहा है। हाँ, जहाँ पे इंडोर लगा हुआ है ना, हाँ, और हमेशा इंडोर में जो रिले लगी हुई है हाँ, वो इस यूनिट को 3 मिनट के बाद में सप्लाई देती है, 2 से 3 मिनट के बाद में। हाँ, इंडोर की पीसीबी में जो रिले लगी, जो मैं आपको उस दिन कल दिखा रहा था, हाँ, कि ये रिले है जो 3 मिनट, जब वो रिले उस रिले पे ये वायर लगेगा जाके ओके, वहाँ, हाँ। जब रिले उसको सप्लाई देगी तो जब यहाँ पे सप्लाई आएगी हाँ। और वो सप्लाई आएगी तो वो इसको कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा तब। अच्छा अच्छा नहीं तो आप उसको खाली फैन, एसी में 5 मोड होते हैं, एक कूल मोड होता है, हाँ। एक ऑटो मोड होता है जो हम सेट करते हैं, हाँ। वो रूम के अकॉर्डिंग मशीन चलती है। जैसे हाँ। रूम में आप 10 लोग बैठे हो तो 10 के हिसाब से चलेगा, सिंगल आप बैठे हो तो सिंगल के हिसाब से चलेगा, तो वो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक अपने रूम के अकॉर्डिंग चलेगी। Okay. फिर एक आता है कूल मोड, उस पर हाँ। आप टेम्परेचर सेट करते हो हाँ। कि हमें कितने टेम्परेचर में रहना है। हाँ, 16 मिनिमम 16 होता है, मैक्सिमम 31-32 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, तो अगर आपने 16 सेट किया है, हाँ। एक और पेज हाँ, और एक इधर भी नहीं, यही है। तो आपने 16 MP जो 16 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, हाँ, तो जब सेट करते हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी कूलिंग। 16 डिग्री पे मतलब आपको कंबल और रजाइयाँ उड़ा देगा। अच्छा। 16 डिग्री का अब तो अभी तो कितना 18 नहीं नहीं वो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ठंडी ज्यादा उतना होगी। ज्यादा ठंडी कितना टेम्परेचर ज्यादा है बढ़ेगा, उसको कम ठंडी होगा। तो आप 16 पे जैसे सेट कर रहे हो, हाँ, सप्लाई की बात थी, मैं सप्लाई की बोले, हाँ, इन दोनों पाइपों के साथ में एक वायर भी आता है जो रिले उसको सप्लाई देती है, वो सप्लाई यहाँ पे आती है। हाँ, 3 मिनट के बाद या 2 से 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होता है, कंप्रेसर ऑन होके फिर ये साइकिल आपकी शुरू हो जाती है। अच्छा मेन सप्लाई इंडोर की मेन बोर्ड से देते हैं, एक स्विच से इंडोर में सप्लाई, और इंडोर से सप्लाई आपकी आउटडोर में आएगी। मतलब एक ही प्लग है।
एक प्लग से इंडोर आउटडोर में सप्लाई आएगा। ओके ओके, ये मतलब एक ही प्लग है, इंडोर में जो यूनिट है उसका प्लग है, उसको ऑन होने के बाद ये सब रिले से ऑन करते हैं, रिले हर 3 मिनट में जो इसको आउटडोर का पावर देते हैं। हर 3 मिनट में नहीं, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद एक बार सप्लाई देगी। जब तक आप एसी ऑन नहीं करोगे, जब वो ऑफ नहीं करोगे, जब तक चलता ही रहेगा। अच्छा, वैसे आप ऑफ कर दोगे फिर 3 मिनट के बाद सप्लाई देगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो करोगे ना ऑन करा तो एक बार कट होके आपको सप्लाई दे देगी। आप फिर 10 घंटे चलाओ, 5 घंटे, अगर रूम आपने 24 टेम्परेचर सेट किया, 24 टेम्परेचर रूम ने मेंटेन कर लिया है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, जो अगर हमने 24 सेट किया, 24 कूलिंग रूम में आ गई 24 डिग्री तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर जब ऑन होगा तब रिले फिर से सप्लाई दे देगी। ये होता है इसके लिए। तो मैं बता रहा हूँ ये वायर इंडोर से सप्लाई आ जाएगी। इसमें आप देख लो, इसमें एक कैपेसिटर है जो आप कह रहे थे। ये कैपेसिटर है, देख लो सही से। इस कैपेसिटर पे इस मोटर से वायर आएगा। ये कंपनी वालों ने अपने मोटर को बचाने के लिए, मतलब कभी वोल्टेज अप डाउन हो गए, कभी प्रॉब्लम इस तरीके की हो गई कि मोटर में पानी आनी चला, मतलब कुछ हो सकता है, तो ये फ्यूज उन्होंने इसलिए लगा रखा है। फ्यूज है क्या? फ्यूज है, ये लोड के लिए होता है। ज्यादा वोल्टेज कभी आ गए तो मोटर ना फूके, फ्यूज ही खराब हो, तो उसके उन्होंने अपने मोटर की सेफ्टी के लिए लगा रखा है। अच्छा, ये फ्यूज है। फ्यूज है, ये कौन सी कंपनी का? पैनासोनिक का। हाँ, पैनासोनिक है। इसमें सर देख लो, आप कोई भी कैपेसिटर लगाओगे उसके ऊपर जरूर लिखा होगा उसमें कॉमन और फैन और हार्मेटिक हमारा रनिंग होता है। वो 4-5 हुए रे यार, इसमें क्या क्या है? मैं आपको सारे बताऊं। इसमें 2 तो आपके आए होंगे फैन से। फैन में टोटल 3 वायर हैं। ठीक है, फैन में आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, बता रहा तो शॉर्ट नहीं है, बाकी सही है आपका मोटर। ऐसे कंप्रेसर में कंटिन्यूटी चेक करोगे, अभी बता दूंगा। 3 वायर हैं सर, 2 आए हैं, एक कॉमन, क्योंकि फैन को चलाने के लिए हमेशा कॉमन चाहिए होगा और कंप्रेसर को भी चलाने के लिए कॉमन चाहिए होता है। एक कॉमन पे आ गया और एक फैन की स्पीड के लिए इन्होंने जब कैपेसिटर बनाया ना 55+3 UFD का, तो इन्होंने 55+3, 55 तो ये कंप्रेसर के लिए और 3 जो आपका कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाई है ये सिर्फ फैन को स्पीड देने के लिए। तो इसे 55+3 मतलब 55.3 बोल सकते हो आप। तो ये इन्होंने जब ये ऑन होगा तो ये जो स्पीड को मेंटेन करने के लिए, मतलब फैन की स्पीड कम ना हो, 3 जो है स्पीड के लिए। कॉमन पे ये आ गया ब्लैक, एक कॉमन कंप्रेसर का आ गया, जो कंप्रेसर को चलाने के लिए भी तो एक कॉमन चाहिए होगा ना, एक उसका आ गया। और अब ये तो दोनों चीजें कैपेसिटर पे आ गई, अब कैपेसिटर को भी तो चलाने के लिए कुछ आना चाहिए। ये दोनों पंखा का आया, ये पंखा स्पीड बढ़ाने के लिए आया। पंखे में 3 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है और एक स्पीड का होता है। तो हमने जो नॉर्मल पंखा में 2 वायर होता है ना, इसमें स्पीड 3 होता है क्या? कभी भी मोटर पंखे में 2 नहीं होते, आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी जा रहे हैं 3 ही होता है। कोई भी मतलब जो ऊपर वाला जो पंखा है उसमें भी 3 वायर होते हैं। अच्छा, 3 होते हैं। एक स्पीड के लिए जो हम कैपेसिटर का लगाते हैं, 2 फेस न्यूट्रल लगाते हैं। इसमें भी स्पीड के लिए लगा रहा हूं। पंखा के लिए पता। पंखे में भी आप देखोगे ना, एक कैपेसिटर जो उसमें आप कंडेंसर बोलते हैं, एक उसका वायर लगता है ना, और 2 फेस न्यूट्रल लगते हैं जो हमारी मेन सप्लाई आ रही। तो इसमें एक आपका कॉमन आ गया, फेस आ गया, एक ये स्पीड का आ गया। कौन सी स्पीड का? ये रेड वाला स्पीड का आ गया। देखो 3 वायर निकलने ना इसके बीच में, 3 निकलने। तो ये एक यहाँ देख लो, फ्यूज लगा हुआ है सर, ये फ्यूज लगा हुआ है। अच्छा, ये फ्यूज देखो कहाँ आ रहा है, न्यूट्रल पे आ रहा है ना, यहाँ ये आ रहा है, ये देखो ये न्यूट्रल आ गया, ये आपकी लाइन है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी कहाँ आ गई, कॉमन पे आ गई। देख लो आप वायर देख लो, ये जो मोटा सा वायर जा रहा है, ये जो ये और ये होके ये आ गया। ये पंखा से 2 आया, एक तो स्पीड बढ़ाने के लिए, एक तो कॉमन के लिए। 3 वायर, 3 वायर आया। ये कॉमन का वायर है। सीधी सी बात है सर, मेरे से सुन लो आप, सीधी सी बात है। एक एसी को चलाने के लिए, मतलब कोई भी चीज, एक बल्ब चलाने के लिए भी फेस न्यूट्रल चाहिए होता है। कोई भी चीज आप चलाओगे उसके लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए, तो वो फेस न्यूट्रल दोगे। और पंखे में स्पीड का होता है, जिसमें हम
छत के वाले पंखों में भी कैपेसिटर लगाते हैं हम, आपने यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा दिया। तो इसके भीतर से 3 वायर निकलने, आपने न्यूट्रल है जो यहाँ से दे दिया, जो लाइन है वो इसके थ्रू दे दी, कैपेसिटर से दे दी, ये आ गई लाइन। मतलब फेस वो ऐसे बोलना, फिर लाइन बोल रहा मैं, वो कॉमन समझ रहा हूँ, मतलब ग्राउंड समझ रहा हूँ, वो भाषा में। अर्थ होता है जिसे, इसका भाषा अलग है, उसका भाषा अलग है ना, वही कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा। वही कॉमन बोल रहा है तो इसका पॉजिटिव, अच्छा वही है ना, पॉजिटिव है ना। हाँ, तो ये न्यूट्रल आपने यहाँ से डायरेक्ट दे दिया, फेस, फेस बोलूं, हाँ फेस बोल, फेस आपने इसके थ्रू दे दिया, और इसका जो मोटर के फेस है ना, मोटर की जो मेन लाइन है वो आपने यहाँ से दे दी, और न्यूट्रल आपने मोटर का यहाँ से दे दिया। अब बचा मोटर की स्पीड, वो आपने अलग से एक सिंबल बनाया कैपेसिटर में, उसमें दे दिया। ये आपके समझ में आ गया, स्पीड का, स्पीड का, ये दोनों कॉमन का, और रनिंग का वो कॉमन, और न्यूट्रल का फेस न्यूट्रल का, ये स्पीड का, ये कॉमन का, ये किस चीज का फिर। देखो मोटर की जो वायर है ना, जो 3 वायर, वो पतले वायर है, आप सिर्फ पतले ही देखो 3, ये 3 पतले ही वायर हैं, देख लो। अच्छा, इसमें गए है ना वो, ये पतले इसमें चले, इससे आकर ये न्यूट्रल में चला गया, ओके ना, इसी न्यूट्रल वायर जो एक न्यूट्रल है, ओके न्यूट्रल फिर इसमें किस में जा रहा है। अच्छा। वो मैं अभी बता दूंगा, मैं पहले आपको खाली मोटर की वायरिंग समझा रहा हूँ बस। ओके मोटर की वायरिंग, मैंने अभी जो दूसरा वायर लगा है वो कंप्रेसर का वायर है, उसके बारे में बाद में बता, ये आपको क्लियर हो जाए। 3 चीज़ें ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एक तो जो मेन लाइन है वो इसकी लाइन है, एक जो ब्लू कलर का वायर है ये कंप्रेसर का है। कंप्रेसर भी लाइन आप न्यूट्रल दोगे ना, कंप्रेसर को भी चलने के लिए लाइन और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो जब लाइन और न्यूट्रल, एक जो कंप्रेसर का ब्लू कलर का वायर, न्यूट्रल जो ये इस पे आ गया, देखो। अच्छा, ये देखो लगा हुआ है, ये जो आ रहा है ना, ये कंप्रेसर का, ये जो जा रहा है ना, ये वायर नीचे की तरफ जा रहा है, ये 3 वायर जो नीचे से आ रहे हैं ना 3, एक ग्रे कलर का, ब्लू और रेड कलर का आ रहा है। तो ये जो ब्लू आ रहा है ना, ये आपका फेस आ गया, ठीक है। ये हमेशा रनिंग पे चला जाएगा, मतलब उस पे जो कॉमन दिया हुआ है ना, कंप्रेसर कॉमन पे चला गया। अच्छा, यहाँ ठीक से समझ में आ जाएगा, यहाँ से ठीक समझ में आएगा ना। इसमें भी 3 वायर हैं, उसमें ग्रे कलर का दिया हुआ था, इसमें येलो कर दिया, ठीक है। इसमें 3 वायर हैं, इसके ऊपर आप देखोगे ना, एक कॉमन लिखा हुआ है, सी बना हुआ है ना, एक लिखा एस जो स्टार्टिंग, इसको चलाने के लिए स्टार्टिंग भी देनी हो, और फिर एक रनिंग आर बना हुआ है, ठीक है। ये जो 3 वायर हैं ये आपके ऐसे लगे हुए हैं, एक तो कॉमन हो गया, एक तो रनिंग, एक तो स्टार्टिंग। हाँ। स्टार्टिंग रनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग रनिंग, आप कोई भी चीज़ चलाने के लिए उसको रनिंग, आपका जो फैन पंखा होता है ना, उसको भी चलाने के लिए एक स्टार्ट देते हो, मतलब उसको घुमाने के लिए भी तो स्टार्ट दोगे ना, जब भी तो उसकी कॉइल कंटिन्यू चलना शुरू होगी। तो इसका एक जो स्टार्टिंग का काम होता है, सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट देना, और स्टार्ट देने के बाद में ये हट जाएगा। वो क्या वोल्टेज जाता है क्या? वोल्टेज जाएगा, एक बार हट जाएगा। वो कैसे वो स्टार्टिंग होता है? वो रिले से होता है। रिले से। इस पे एक वायर ये कॉमन है, ये कॉमन डायरेक्ट हमेशा आएगा, जो ग्राउंड मान लो या कॉमन है, ये फेस वही बोल रहा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है। ये कॉमन का मतलब ये फेस है, ये तो रिले से वायर जो आ रहा है, ये क्या है? स्टार्टर है। हाँ। ये स्टार्टर के लिए, ये तो ये क्या है? वो रनिंग मतलब ये चलाने के लिए, कंटिन्यू चलाने के लिए स्पीड से। ये किससे आता फिर? ये भी, ये जो कैपेसिटर पे एक रनिंग का इन्होंने बना रखा है ना, हार्मेटिक, यहाँ पे देखो, हार्मेटिक। इन्होंने कैपेसिटर में एक एच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एच देखो, एच लिखा हुआ है, एच है ना, तो एच हार्मेटिक मतलब इन्होंने कैपेसिटर में एक बना रखा है कि ये खाली रनिंग देने के लिए, ये रनिंग दे रहा है। आपने फेस यहाँ से दे दिया, रनिंग यहाँ से आ गया, और जो इसको आप स्टार्ट दे रहे थे, स्टार्ट है इसका, स्टार्ट आपका आ गया, ये इस पे न्यूट्रल जो आ गया। तो न्यूट्रल फेस कोई भी चीज़ चलाओगे तो न्यूट्रल फेस जाएगा, न्यूट्रल फेस हो गया, और एक ये हार्मेटिक, 3 चीज़ें हो गई।
तो इसमें न्यूट्रल नहीं जाता फिर इसमें इसमें न्यूट्रल नहीं जाता कंप्रेसर में। इसमें इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, न्यूट्रल तो जा रहा है, ये देखो ये डायरेक्ट वायर दे रखी है इन्होंने। अच्छा कहाँ जा रहा है? ये मतलब इंडोर में जा रहा है। अच्छा इंडोर में न्यूट्रल जा रहा है, इसमें तो ये टब- वो तो है इंडोर में आ रहा है, लेकिन ये जो कंप्रेसर बॉक्स को जो 3 वायर जा रहा है इसमें तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो फेस है, ये तो रिले से जो आ रहा स्टार्टर है, ये तो जो है आर्मेटिंग जो बोला वही है। आर्मेटिक, हाँ आर्मेटिक वही है। ये जो आपका है हाँ, कैपेसिटर पे आएंगे, देख लो यहीं से देख लो अच्छी आप, हाँ, दो पॉइंट आ रहे हैं ना, येलो हाँ। और ब्लू आ रहा है ना, हाँ, तो येलो इनका, ये इसको आप कॉमन कहोगे, कॉमन ये, का और ये वही फेस- कॉमन नहीं फेस है। मतलब ये फेस हो गया, हाँ। ये न्यूट्रल हो गया, हाँ। और ये स्टार्टिंग देने के लिए ये न्यूट्रल कैसे होता है? न्यूट्रल नहीं बोल रहा, ये तो कुछ हार्मेटिंग बोल रहा हार्मेटिक है, लेकिन वो न्यूट्रल ही है, है। अच्छा न्यूट्रल है, हार्मेटिक में उसको हम वो करते हैं। हाँ। अब बतलाओ कि ये कंप्रेसर चेक कैसे करेंगे कि इसमें हार्मेटिक फेस न्यूट्रल है कौन सा, हाँ, हाँ। ये भी तो चेक करना पड़ेगा। हाँ। चलो अभी तो इसमें वायर लगे हुए थे, नहीं नहीं इतना ज्यादा भी नहीं बताना, ज्यादा बताने से भी फिर गड़बड़ हो नहीं जाएगा। नहीं सर, ये चीज तो आपको ज्यादा आना भी चाहिए। साइकिल, ये कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को हाई करना, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। जब ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स या गैस बोल सकते हो, गैस होगी, हाई प्रेशर गैस होगी। कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल हीटिंग को रिमूव करेगा, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट, मतलब मीडियम टेम्परेचर लिक्विड होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर हाई रहेगा आपका। एक्सपेंशन वाल्व का होता है काम कि ये हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल में जाएगा या एवोपोरेटर कॉइल में, ये आपको कूलिंग देना शुरू कर देगा। यहाँ से कूलिंग देना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा आता है वो 10 से 12 डिग्री के, फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फिर कंप्रेसर में जाएगा और गैस को कंप्रेस करेगा, ठीक। ये सेम प्रोसीजर विंडोज का है। विंडो एसी में क्या क्या पार्ट होते हैं ये उसका पार्ट के दिए हुए, वॉल माउंट इनसाइड आउटसाइड, कैबिनेट, फ्रंट पैनल, कोडसर, और ये एयर फिल्टर, एवोपरेटर, ड्रेन पैन। तो ये ब्लो व्हील के नाम से जो कंप्रेसर भी लगी होती है, ब्लोअर व्हील होता है, ये वेस्ट पैन होता है, कंप्रेसर होगा, साइड व्यू हो गया, साइड व्यू, क्या ये मिट गया पार्ट, ये पैन का पार्ट का हो गया, ये ड्रेन आउटलेट का हो गया, फैन मोटर और कंडेंसर, डंपर और कंडेंसर का कैबिनेट ये आपका, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले हम दीवार का जो हमारे पास होता है कि ये इस विंडो पे लगाना, उसकी मार्किंग करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, मार्किंग करने के लिए हो गया। मार्किंग फिर बाद में वॉल फिनिश करने के लिए, मतलब प्लास्टर जो है उसके अकॉर्डिंग फिनिश आप तो प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर, मतलब जो होने के बाद सीमेंट से प्लास्टर करने के बाद, हाँ, तो कैबिनेट को फिक्स करेंगे, फिर विंडो एसी उसके अंदर करेंगे, के वुडन फ्रेम, हाँ फिक्स कर देंगे। साइज मशीन कवर चेक करोगे? देख लूँगा सर अभी, और चेक कर लेंगे। चेक तो कर ही लेते हैं इसको लगा। मैं चेक कर लूँगा, ये थोड़ा इनको सर को बता दूँ, फिर मैं चेक कर लूँगा। रिमूव द मिशन रिमूव द मिशन ऑफ द कैबिनेट कवर, कैबिनेट कवर का ही प्रॉपर चेक करेंगे कैसे लगा हुआ है, किस तरीके से। नीचे कभी भी विंडो ऐसी लगाते हैं तो उसका जो स्लोप होता है ना सर, ये जो स्लोप है ना, मतलब सीधा नहीं रखना है अपने, अच्छा। थोड़ा सा डाउन होना चाहिए पीछे की तरफ, क्या मतलब ये है बिल्कुल सीधा है तो ये नीचे की तरफ डाउन होना चाहिए। अच्छा, विंडो जो एसी पानी में बने हैं तो वो बैक तरफ पीछे की तरफ गिर जाए। अच्छा, इसमें से पानी निकलता है। हाँ, फ्रेम कैबिनेट फिक्स हो गए, तो फिर मशीन साइड आपका कैबिनेट लेफ्ट मशीन एंड द साइड इनटू द कैबिनेट। तो ये मशीन जो फिक्स है ना उसके कैबिनेट